नमस्कार दोस्तों। देखिए, लोन लेना गुनाह नहीं है, लेकिन रिकवरी के नाम पर किसी को डराना, धमकाना और इज्जत से खेलना ये साफ गुंडागर्दी है। और सबसे बुरा होता है जब कोई इंसान परेशानी में होता है और मदद के नाम पर डर दिखाया जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोई अकेला नहीं पड़ेगा। ये है रिकवरी एजेंट एक्सपोज, जहाँ हम गलत रिकवरी एक्सपोज करते हैं और इनसे कैसे बचे वो कानून बताते हैं और हर परेशान इंसान के साथ खड़े रहते हैं। अगर आपको भी कभी धमकी, गाली, फेक पुलिस कॉल या ईएमआई के नाम पर अपमान मिला है तो डरिए मत। स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर हेल्प टाइप करके सेंड कीजिए, बाकी रास्ता हम दिखाएंगे। और अगर आप भी मानते हो कि किसी भी ग्राहक की इज्जत पैसों से बड़ी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब कोई परेशान हो उसे भी पता चले मदद कहाँ मिलती है। आप हमारी वीडियो देख के जान जाओगे ऐसे रिकवरी एजेंट से कैसे बात करनी है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो। और कॉल को डिस्कनेक्ट क्यों किए? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही थी। कि मारबो ना। अरे तुम्हारा रियल नेम क्या है ये बताओ। जो मैंने कहा था वही तो है। वो नहीं है, सही सच्ची नाम बताओ। सच्ची नाम ही वही है। कंपनी का नाम से क्या फ्रॉड लेके बैठे रहेंगे क्या? फ्रॉड है क्या? ऐसा लगता है। हाँ, इन सब चक्करों में बड़ी अच्छी नौकरी देखो, अच्छी जगह काम करो। वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। छोड़ो ये सब कंपनियां बेकार हैं। इन सब चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। फालतू लोगों की बातें सुनती हो, फालतू। तुम पहले पेमेंट करो। 543 डेज से पेमेंट नहीं किया है। तुमको पता है क्या क्या हो सकता है? सच में रिकवरी जाने वाला था। इतनी रात को पेमेंट के लिए कौन कॉल करता है ये बताओ। 8 बज रहे हैं सच्ची में। तुम्हारी वजह से मेरा टारगेट नहीं हो पाया। मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारी प्रोफाइल को अपडेट नहीं करता है। चलो अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हारी बात पे कल पेमेंट कर देंगे, ठीक है। कल कैसे होगा? कल कैसे होगा? फिर मेरा पिन को फिर डायल करना पड़ेगा मुझे। अब 12 बजे के बाद ही पेमेंट होगा। मेरा यूपीआई लिमिट एक्सीड हो चुका है। मेरा मेरा बिजनेस है यार अपना एक्चुअली। तो मेरा दिन भर का ट्रांजेक्शन इसीलिए एक का तुम्हारा सैलरी है, मैंने देखा है। वो अब तुम्हें सही बात 10 लाख बताऊं, का है क्या? सुनो तुम्हें सही बात बताऊं, सुनो। हेलो। हाँ सुन रही हूँ। मैंने मजाक मजाक में लोन लिया था, मेरा एक दोस्त था, ठीक है। उसने लोन वोन ले रखा था, उसको बड़ा परेशान करते थे ये। तो उसने मेरे को बोला भाई ऐसी सी बात है, फोन करते हैं। मैंने कहा रुक तू। मैंने कहा ऐप डाउनलोड करी, उसके नंबर से अपना नंबर लगाया, फोन उसका था, और खूब सारे लोन दिला दिए उसको। मैंने कहा जा ऐश कर, पेमेंट मत करियो। मैंने कॉल वॉल आई कि मेरे ऐसा नंबर कभी हो से सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? कंपनी सच में जाता है? ऐसा कभी हो सकता है? मैंने खुद देखा है इंसान को विजिट करते हुए। अबे मैंने कितने लोन कराए हैं ऐसे यार, तुम क्या बात कर रही हो यार। ये फर्जी लोन ऐप वालों की मैंने माँ बहन एक कर रखी थी एक टाइम पे। नहीं, सच में जाता है इंसान। हाँ। विजिट करने के लिए जाता है जिससे। आज अरे भी वो तो लोग रेडी थे। पागल हो क्या? ये छोटे 2,000 रुपए के लोन के लिए कोई विजिट करने जाएगा क्या? इतना तुम बताओ, पढ़ी लिखी हो। और भी 1,000 के लोन के लिए इंसान गए हैं। क्या बात है? ऐसा अगर ऐसा होता ना तो कहीं भी किसी से भी लोन हम लोग अरे ये चल नहीं करते। तेरी बात है, मैं कल कर दूंगा पे, डोंट वरी। कल फिर से मुझे तुमको डायल करना पड़ेगा? अजीब से बात कर रहे हो। अरे मैं कर दूंगा यार, मैं कर दूंगा पेमेंट, कोई दिक्कत अरे नहीं तुम है। करोगे, मेरे बकेट में नहीं आएगा वो। मुझे वहाँ पता पे है, बकेट का चक्कर है। मुझे पता है, मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम रात तक हो जाएगा, बट टेंशन फ्री होके अरे मेरे वो पास आओ। दूसरे सिस्टम से भी नंबर डायल होता है। जब तक मैं ना बोलूँ कि मैं सुधी पर बात करूँ तब तक मत करियो। ठीक है। दूसरे के पास बकेट में चला जाएगा। मेरा मेरा तो पेनल्टी जाएगा। पेनल्टी अमाउंट ऐड होता है हम लोगों का। हम्म। तो वो तो ऐड नहीं होगा, टारगेट का। तो समझ रहे हो? अरे कोई और कॉल करेगा, मैं बात ही नहीं करना। मैंने तो फोन करके मैं फोन कट कर दूंगा। अरे तुम तो फोन भी रिसीव नहीं करोगे। 543 से तो फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हो तुम। कंपनी का नंबर देख के तुम ऐसे बोलते हो। तुम लड़ने के लिए फोन करी हो क्या? मेरे को ये बताओ। क्या? तुम लड़ने के लिए फोन करी हो क्या? लड़की से फोन करेंगे मैं मतलब? कह रहा हूँ लड़ने के लिए फोन करा है क्या तुमने? लड़ने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि तुमने मुझे बोला था कि अगर मैं तुमको कॉल करूंगी तो तुम पेमेंट को कर दोगे। हम्म। तो मेरा बाकी तुम्हारी वजह से मेरा
तुमको पता है बहुत प्रेशर रहता है वहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं पता है, तो ऐसी हर चूतिया वक्त लेके सीधी बात से नहीं बुलाते हैं। ऐसी चूतिया लेके तुम काम ही क्यों कर रही हो, ये बताओ। सुनो छोड़ो ना। मेरा बात सुनो, मैं एकदम प्रेशर रहती हूँ, ठीक है, एकदम प्रेशर में हूँ। अच्छा सुनो तो मुझे सुनो। अच्छा मेरी कितने बात जगह पे मैंने मेरी इंटरव्यू बात किया है, मेरी बात सुनोगी, मेरी बात सुनोगी। नहीं सुनेंगे, पहले तुम मेरी बात सुनो। नहीं, अब तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। मैंने तुम्हारी सुन ली, अब तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। अच्छा रुको, हेडफोन को डिस्कनेक्ट करने दो। क्यों? अरे नॉर्मल कॉल, फोन पे बात करूंगी। तो एक काम करो, सुनो, व्हाट्सएप कॉल करो मेरे को। नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप नहीं कर सकते, सुनो मेरी बात सुनो, व्हाट्सएप नहीं कर सकते, हम्म, मेरी बात सुनो। देखो मैं जितनी भी कंपनी में इंटरव्यू दिए थे ना, बहुत सारे फ्रॉड थे, पैसा मांग रहे थे। अबे लेकिन तुम इन्फोसिस चूतिया हो, genuine तुम्हें नौकरी करनी है, सीवी भेजो अपना, तुम्हें नौकरी मैं लगवाता हूँ अच्छी जगह। ऐसी झाटू झाटू सी कंपनियों में नौकरी करना बंद कर दो यार, मैं क्लियर बोल रहा हूँ तुम्हें। चूतिया बनती जगह फंसी हुई हो अरे यार। मुझे पता है, मैं बस 3 महीने हुई हूँ वहाँ पे, मतलब होने को जा रहा है, मैं छोड़ भी दूंगी नौकरी। लेकिन मतलब मेरी बात सुनो, वहाँ पे क्या होता है पता है, ये लोगों का इतना प्रेशर रहता है, हर वक्त बुलाते गुजरात में डालता है। यूजर लोग नहीं समझता है, उनकी वजह से हम लोगों का टारगेट नहीं हो पाया। कम से कम कुछ पेमेंट कर देता तो उसी से कुछ 7 बजे तक बैठे रहने को पड़ता है। यूजर लोग नहीं समझता है, तुम भी नहीं समझे हो आज। तुम कॉल पे बस इतना बोलो हो ना, कॉल पे मैं क्वालिटी को बोलने पे मैं मजबूर हो गई हूँ कि उस कॉल पे जब ऑडिट कीजिएगा तो मैंने पूरी कोशिश किया है, तुम्हारे प्रोफाइल को मैंने ये इन्फॉर्म टू पेमेंट डाला है, अगर तुम आज पेमेंट भी करते हो तो वो यूओडी में ऐड होता है मेरा। चलो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी बात है अगर बाबू, तुम्हारी बात है, मैं कर दूंगा फिर मैं, ठीक है। लेकिन कल तुमको ऑन कॉल करना पड़ेगा, कितना पेनल्टी है तुमको कर पहले देखो तो कर एप्लीकेशन को ओपन करके अब तुम एक पहले बार देखो कितना पेनल्टी। अब तुम एक बार बाबू बोलोगे? मैं तुम्हारा सच में तुम्हारा नाम, घर का नाम बाबू है क्या? हाँ, मेरे घर का नाम बाबू है यार। अच्छा चलो ठीक है बाबू, पेमेंट कर दो। यार तुम्हारी आवाज ना इतनी अच्छी है ना, सच्ची में मैं कुछ बता नहीं सकता अभी। लेकिन तुम एस्केलेशन मत डालना कभी भी, ये क्या एस्केलेशन में आता है, ठीक है? क्या एस्केलेशन मत डालना, मतलब मेल मत डालना इंटरनेट पे तक मेरे नाम से। पागल हो क्या यार, तुम कैसी ये बात कर, पर्सनली मुझे कॉल करके पेमेंट के लिए बोली है। कैसी बात बात करना भी तुम बंद, कैसी बात करना भी बंद हो तुम जाए। कैसी एक बात बताओ, तुम एम पॉकेट पे जानती हो या मुझे जानती हो, ये बताओ, बस इतना बता दो अभी। क्या? तुम एम पॉकेट को जानती हो पहले या मुझे जानती हो? तुम पॉकेट को, तुम फिर मुझे जानती हो तो मैं किसे जानता हूँ? मैं तुम्हें जानता हूँ या एम पॉकेट को जानता हूँ? तुम पॉकेट को। नहीं, मैं तो तुम्हें जानता हूँ यार, मैंने सुदीपा से बात करी है, अगर तुम्हारा असली नाम यही है तो। बाकी मुझे नहीं पता, तुम झूठ बोल रही हो, खेल रही हो मेरे साथ, मुझे नहीं पता यार। देखो मैं बहुत टूटा हुआ बंदा हूँ अभी इस समय, ठीक है, मुझे साथ चाहिए किसी का। है देखो मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ। क्या? मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ, एंगेजमेंट हो चुका अरे वो ठीक है यार, यू आर एंगेज, आई एम ऑल्सो एंगेज, दैट इज ओके, बट वी शुड एटलीस्ट, हमें कुछ तो अपनी फैंटेसी तो पूरी करनी चाहिए ना यार। है। तुम एक काम करो, तुम्हारी बहुत, मुझे लगता है तुम बहुत स्ट्रेस में हो, मुझे कॉल ही नहीं कर सकती तब तुमको, मुझे ऐसे अचानक बहुत टाइम लगने लगा। तुम लोग एक बार तो escalation की बात करो। अबे पागल हो क्या तुम? एम पॉकेट की अपनी माँ चुदा है, मैं एम पॉकेट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब तुमसे है, ठीक है? तुम मुझसे मतलब, क्या? तुम बोले ना मुझसे भी मतलब नहीं है, तो इसके बारे में मैं बोल रही हूँ, थैंक गॉड कि मुझसे भी मतलब नहीं है तुमको। अबे हमने ये बोला कि हमें तुमसे मतलब है, हमें एम पॉकेट से मतलब नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुको, अभी बोलो क्या बोल रहे थे। हम कह रहे हैं देखो, हम एम पॉकेट को जहाँ से जानते हैं, हम तुमको जानते हैं, हमें तुमसे मतलब है, हमें एम पॉकेट से मतलब नहीं है। अगर तुम बोलोगी कि पेमेंट करना है तो पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलो पेमेंट, देखो यार 2-3 हजार रुपए कोई मैटर नहीं करता यार, ठीक है, इतना साला हम
अरे ऐसा सुनो, बहुत सारे यूजर लोग ऐसे बोलते हैं कि पर्सनली कॉल करो। हम सच में कभी भी उस कॉल पे नहीं बोल सकते कि चलो ठीक है करते हैं, तुम पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ऐसा बोलने का राइट होता तो हम लोग बोल देते कि चलो उसके बाद पेमेंट तो आएगा। पागल हो गया, ये सब हम लोग करना है, ये सब। का एक बात इनको बताओ, एक बात ये बताओ, ये सब चूतियापे वाली नौकरी तुम्हें करने की जरूरत है क्या? तुम्हें लगता है क्या तुम्हारे पे टैलेंट है? अच्छी नौकरी करो, ये सब चूतियापे में पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे मालूम है मेरा मेरा फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रांग, तो मुझे ये नौकरी करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे इस मंथ का सैलरी बहुत जरूरी है जो मुझे लेना है। क्या करती क्या हो लेकिन तुमने, क्या फिर करा छोड़ना है? है। एजुकेशन क्या है तुम्हारी? क्वालिफिकेशन मेरा ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हुआ है। और कोई डिप्लोमा या कुछ वैसा कुछ करा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत हो चुका है। तो तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओ या लखनऊ शिफ्ट हो जाओ। क्यों? तुम्हारा एड्रेस लखनऊ है इसी वजह से? उत्तर ऐसा प्रदेश? भाई, लखनऊ दिल्ली दोनों जगह है यार, तुम जहाँ तुम्हें नौकरी करनी हो बता दो। देखो फिलहाल तो मुझे अभी रेस्ट चाहिए क्योंकि ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा फोन लाउड में है इसलिए इको हो रहा है। नहीं, मेरा फोन लाउड में नहीं है, मेरा फोन। इतना इको क्यों हो रहा है? अबे यार, मैं चलो रजाई के जो अंदर भी उनसे हो, बात कर रहा हूँ, इतनी ठंडी पड़ रही है यहाँ पर। यहाँ पे भी कोलकाता में भी बहुत ठंडी है। बात वो नहीं, बात देखो पॉकेट ज्वाइन करने के बाद ना मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था। ठीक है, इतना खराब हो गया मतलब डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं तो कुछ छोड़ गई हूँ और छोड़ के मैं घर पे पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता पूरा फोन पे बंद करके मैं पूरा रेस्ट में रहूंगी। बस मैं इतने सब दिन के लिए नहीं चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि जितना भी यूजर लोग है वो पेमेंट कर दे। देखो उनके पेमेंट आने से ना कम से कम हम लोगों का कुछ अचीवमेंट होता है, नहीं तो हम लोग जीरो में जाते हैं। डेली डेली झाड़ सुनते हैं मैनेजर से, टीओ से, बहुत चाप होता है। इसी वजह से मैंने उनको कॉल में इतना कन्विंस किया तुम कॉल को डिस्कनेक्ट करके चले गए। अब बोलो इतना मेहनत किया है ना कॉल पे और तुम सब कुछ में पानी फेर के चले गए। अबे मेरी मीटिंग आ गई थी यार, पता है क्या, एक मीटिंग आ गई थी, इस चक्कर में मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अरे तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग समझते नहीं हो। तुम लोग बस अपना प्रॉब्लम बता रहे होते हो यार तुम लोग समझते क्या नहीं। होता है यार, मैं लोगों में नहीं हूँ यार, ठीक है, मैं अलग हूँ यार। जो भी है तुम यूजर में पढ़ते हो ना, तुम यूजर हो ना। हाँ तुम यूजर में पढ़ते हो। सुनो 593 डेज बहुत वहाँ पे ना एचबीओडी में कॉल को अबे ट्रांसफर किया जाता है। हम तो बकचोदी कर रहे थे, हमें तो पैसा ही नहीं देना था इनका। हम तो मुझे पता है तुम वही थे, तुम किसी प्रीवियस टैगिंग में मैंने देखा है तुमने दूसरे किसी लड़की डीसीएस के साथ भी यही किए थे। तो उसने लिखा था अपडेट में, उसने अपडेट किया था कि तुम सीरियस नहीं थे कॉल पे, यूजर नॉट सीरियस इन कॉल ऑन कॉल, सॉरी। अबे मैं देखी थी। पागल हो फिर गया, भी ऐसा ऐसा फिर कुछ भी नहीं। मैंने वो सेम टैगिंग नहीं किया। जो सेम टैगिंग कर देते ना तुम्हारा कॉल एचबीओडी में ट्रांसफर हो जाता। एचबीओडी में क्या होता पता है, व्हाट्सएप कॉल करके तुमको परेशान करके मारता। दूसरी बात तो ये कि सच में कलेक्शन टीम जाता है एचबीओडी में। जब कॉल जाता है सच में कलेक्शन, हम तो बस यूं ही बोलता है, कॉन्सिक्वेंसेस में बोलना पड़ता है, यूजर को डराना पड़ता है पेशेंट के लिए, इसलिए बोलता है। लेकिन ऐसा अब तुमको हम हम लोग बताएं, अब जो सुनो तुम मेरी बात सुनो, देखो हमने अपने दोस्त को इतने लोन दिलवाए हैं, घंटा कोई घर पे नहीं आया, आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई कहता है ना घर पे टीम आएगी, ये आएगी वो अब आएगी, सुनो इसके चक्कर में सिविल किसका डाउन हो रहा है? सच में सिविल तुम्हारा डाउन हो रहा है इसके चक्कर में। पता कौन तुम 600 दिन से तुम यार फंसे जरूरत हुए ही हो। यार सिविल अप करने की जरूरत ही नहीं है यार, पैसा डेली आता है यहाँ पर, 50-60 हजार रुपये डेली आता है। जो भी हो, फंसे तो तुम हो ना, तो बात तो वही हम होती फंसे है। ही नहीं है, हम क्यों फंसे? अच्छा एक बात बताओ, 50-60 हजार रुपये डेली तुम्हारे यार। पास कॉल जा रहा है ना बैक टू बैक, बात को समझो मैं क्या बोल रही हूँ। और तुमको पता है हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जेनेसिस से जब कॉल करते हैं, हम लोग का एमईओ था पहले, अभी जेनेसिस बैकअप है। जब कॉल करते हैं ना, आधा कॉल तो मतलब ऐसे सुनाता है कि इनकमिंग कॉल नॉट अवेलेबल, लेकिन उसका इनकमिंग कॉल है, सुनाता है इनकमिंग कॉल नॉट अवेलेबल। अब जब कॉल करते हैं तब बहुत बड़ा मुश्किल होता है, लाइन बिजी ऐसा दिखाता है। मुश्किल तब होता है। अब तुम बताओ, मैं जब तुमको कॉल करूंगी कल, अगर कल
तब अगर उसके अंदर किसी ने पीटीपी मार दिया, मतलब व्हील पे टुडे का टैग मार दिया, तो वो मेरे बकेट में थोड़ी आएगा, वो तो उसके बकेट में जाएगा। अब तुम बताओ, इतना परेशानी झेलना पड़ेगा। नहीं झेलने देंगे, परेशान ना हो। सुनो अब मेरी एक बात सुनो इधर। हेलो, क्या बात सुनो? परेशान होना बंद करोगी तुम? मैंने क्या, वो पता है यूजर को मैंने बहुत समझा के आज 1,000 रुपए का पेमेंट करवाया, उससे भी पेनल्टी 150-200 रुपए का आया। तो अरे मैं 150-200 कर दूँ, रुपया देके सुनो बैठा है। सुनो सुनो, मैं कर दूंगा कल पेमेंट, छोड़ो, कल कर दूंगा पेमेंट, पेमेंट हो जाएगी। कल तुम पेमेंट कर दोगे, मैं मान रही हूँ, लेकिन उससे आगे अगर किसी ने, एक लड़का है हम लोग का, हाँ। वहाँ पे वो हर किसी का फॉलोअर को चुरा के वहाँ पे कुछ भी मारता है, इसके वजह से उसका अचीवमेंट आता है। और उसका बात करने का ढंग कुछ अलग ही है, मतलब वो धमका के बात करता है। अरे हम डर के मारे उसको। जब तुम कॉल करोगे हम ऑन कॉल पेमेंट करेंगे, बस रिकॉर्डिंग रहेगी बस, और कुछ। और कुछ नहीं, बट मेरी बात सुनो, तुमको पता कैसे चलेगा कि सुबह का सिस्टम अलग है। आज जिस नंबर से कॉल किया, हो सकता है दूसरे नंबर से कॉल करूँ मैं, क्योंकि तुम सिस्टम अलग 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 अरे है हम ना। जानते हैं, सुनो तुम इतना बोल देना हेलो हम हैं, बस इतना बोल देना हेलो नहीं, हम हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हम, ऐसे भी नहीं बोल सकते हम, बोलेंगे मैं सुनीता बात कर रही थी पॉकेट से। हाँ तो बस ठीक है, फिर ओके, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है जब तुम। प्रोफेशनल तरीके से हमको कॉल करना अबे पड़ता हम है, वहाँ तुम्हारी पे अगर आवाज कॉल, हम तुम्हारी आवाज पहचान गए, तुम कॉल करोगे हम समझ जाएंगे तुम ही कॉल कर रही हो, परेशान ना हो। क्योंकि हम लोग अगर इधर उधर का बातें करने लगे ना, तो बस क्वालिटी इतना झाड़ेगा ना, जबकि भी तक हो जाता है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि हम मतलब उसका बात नहीं कर सकते। ठीक है, तुम कल पेमेंट कर देना, ठीक है, मैं तुमको कॉल कर लूंगी। कल मेरा रिकॉर्ड था लेकिन मुझे नहीं दिया गया है। तो कल अगर मेरा रिकॉर्ड था तो मैं तुमको आज कॉल नहीं करती, मैं तुमको कॉल कर सकती कि परसों मैं ऑफिस जाती। लेकिन कल मेरा रिकॉर्ड कैंसिल हुआ है, तो मैं कल तुम्हारे नंबर पे एक मैसेज लिखूंगी, लेके आऊंगी, फिर मैं उसको लेके डायल करके। क्योंकि हम लोगों के पास फोन नहीं होता है, फोन का एक्सेस नहीं रहता है, हाँ पता है। वही दिक्कत है। तो तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिखा था? मैंने तुम्हारा नंबर उसी वक्त नोट किया था और 4 करके रखे थे मैंने, अच्छा, क्योंकि मुझे तुमको बताना था, तुम्हारी वजह से मुझे इतना दिक्कत, इतना घाटा हो गया मेरा आज। देखो डेली हम लोग 300 कॉल लेते हैं, ठीक है, 300-400, आज तो पूरा 310 कॉल लिए हैं। तो तुम सोच सकते 310 कॉल में इतना बकना पड़ता है। 8-9 घंटे तक। कुछ कॉल तो हंग अप में चला जाता है, यूजर नहीं सुनता है, कॉल डिस्कनेक्ट करके चला जाता है, टैगिंग होता है हंग अप। लेकिन जो यूजर सुनता है 10-15 कॉल तो सुनता ही है। 10-15 कॉल में कितना एफर्ट देना पड़ता है तुमको पता है, फिर भी यूजर पेमेंट नहीं करता। अब सोचो इतना गला टीक टीक तुम्हें के मेरा बात नाम पता करते हैं है? हम तुम्हें लोग। मेरा नाम पता है? मैं भूल गई हूँ, सच में मैं भूल गई हूँ आयुष। इतना। हाँ होगा, मैं भूल गई हूँ। मैं इतना पेमेंट पेमेंट कीजिए, प्रोफेशनली बात कीजिए, पेमेंट कीजिए, इतना बाकी है। नाम तक भी याद है उसका। एक यूजर एक दिन क्या किया पता है, उस यूजर को इतना समझाई, मेरे सीनियर को मैंने कॉल ट्रांसफर किया, वो आके कॉल ले रही थी, मेरा टीएल का। यूजर इतना गाली दिया मुझे, इतना गाली दिया, फिर भी मैं कॉल पे रुकी। शायद वो समझ जाए, शायद वो समझ, क्योंकि हम लोग का गाली सुनने का भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि गाली सुनेंगे तो शायद हम लोग कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं वर्बियाज देके। ऐसा भी एक्सेस है, लेकिन मैं वेट कर गई कि वो शायद समझ जाएगा, लेकिन मेरे टीएल को भी इतना उसका दिमाग में इतना खेल लिया यूजर, मतलब मेरा टीवी कॉल को डिस्कनेक्ट करके इतना गाली दिया, बोला कि इस यूजर को भी एक्सेप्शन में डालना पड़ेगा। बहुत दिन, उसका तो 700 दिन हो गया, एचबीओडी वाला था वो। तुम सच में तुम मतलब अच्छा जो सुनो यूजर लोग हैं, सुनो सुनो, बोलो। व्हाट्सएप पे हाई करो मुझे एक बार। व्हाट्सएप में नहीं कर सकते, हम तो सॉरी नहीं कर सकते। मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी, मेरा जो भी है वो कुछ करके रखा है, तो मैं नहीं कर सकती। जो मैं नहीं कर सकती उसके बारे में मत पूछो, जो मैं नहीं कर सकती उसके बारे में मत पूछो। तो तुम्हारी एज कितनी सबका है? तुम्हारी एज कितनी है? क्या नहीं है, तुम्हारी एज कितनी है? ये बहुत सीक्रेट है, मैं बता नहीं सकती।
अबे यार 30 30 23 है 23। 23 साल है। हाँ। और कोलकाता में कहाँ रहती हो? क्या? कैलकाटा में कहाँ रहती हो? कलकत्ता में, मैं कलकत्ता में रहती हूँ। कलकत्ता में कहाँ रहा हूँ मैं? कलकत्ता का बहुत सारा जगह है, कितने सारा जगह के नाम सुनोगे तो। अबे जितने तुम सुना दो यार। मैं कलकत्ता की न्यू टाउन में रहती हूँ। अच्छा, तो तुमने हाँ मतलब 23 साल की उम्र में ग्रेजुएशन भी कर लिया? हाँ, तो ये तो बहुत कॉमन चीज है यहाँ का। यार या तो सब तुम्हारी आवाज ना मेरी एक्स की तरीके है। मेरी गर्लफ्रेंड थी एक बंगाल की। क्या था? मेरी एक गर्लफ्रेंड थी बंगाल की। अच्छा, तुम्हारी इसीलिए आवाज तुम इतना बार बोल रहे थे। हाँ, इसीलिए तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। लेकिन तो तुमको भी समझना पड़ेगा, वो प्रोफेशनल कॉल है। वहाँ पे हम लोग कुछ कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। मतलब कॉल वो रिकॉर्ड होता है, हर कॉल 15 सेकंड का कॉल, 5 सेकंड का कॉल भी रिकॉर्ड होता है। तुम्हारी रिसेंटली आवाज एक लड़का का जेडसीपी हुआ है। तुम्हारी आवाज एकदम उसकी तरीके है यार, ज्योति की तरीके है तुम्हारी आवाज। अच्छा, मुझे नहीं लगता है। देखो मेरा वॉइस, मेरा मतलब एक फोन में एक अलग सुनाता है, सामने से एक अलग है। होता है ऐसा, क्योंकि देखो बट दोनों अलग। बहुत प्यारी आवाज है यार। मतलब आवाज में तुम खो गए एकदम, बता नहीं सकते, खो गए। तुम पेमेंट कर देना। देखो तुम लोग जब पेमेंट नहीं करते हो ना, तो तुम लोग को डिफॉल्टर बुलाते हैं, ठीक है? तुम बात सच में करो, यही बुलाते हैं। तुम सुनो मेरी बात सुनो, तुम बात करो अभी, पेमेंट सुबह हो जाएगी। क्या? तुम बात तो करो अभी, पेमेंट सुबह हो जाएगी यार। वो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ देखो, तुम लोग जब पेमेंट नहीं करते हो, तुम लोगों को हम लोग डिफॉल्टर बुलाते हैं। सब वहाँ पे सब ट्रेनिंग में भी अबे डिफॉल्टर पागल बुलाते हैं। हो गया, डिफॉल्टर नहीं है। सुनो लेकिन तुम लोग सुनो, आज मेरे पास कॉल आया था, तो जब मैं तुमसे बात कर रही थी, मेरे बगल में मेरा एक दोस्त बैठा था, ठीक है? हम लोग सब ऐसे तो बैठे रहते हैं ना, कॉल लेते हैं, सबका हेडसेट रहता है वहाँ पे। तो वो इतना हंसा मुझको, मेरे को बोल रहा था वो मतलब मैं कॉल समझ गया कि कुछ अनप्रोफेशनली कुछ हो रहा है, इसलिए लड़की इतना हाइपर हो गई है। तो वो मैं मतलब मॉनिटर की तरफ उंगली करके इतना हाइपर हो गई थी, उंगली करके मैं बता रही थी। मतलब तुम मेरे सामने लगे तो तुम्हारे ऊपर चढ़ के मैंने उसको मार ही देती वहाँ पे, 2-4 थप्पड़ भी मार देती, इतना हाइपर हो गई थी। तो कभी कभी मैं हंस भी रही थी तुम्हारे कुछ बात से। वो बाबू करो ना, मैं पेमेंट कर दूंगा अभी, बाबू करो। तो मुझे बहुत हंसी आ रहा था, तो मैं ऐसे हंस भी रही थी। मतलब कॉल पे तो हंस नहीं सकती, मतलब मुंह को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके हंस भी रही थी, कभी कभी गुस्सा भी हो रही थी। लेकिन वो लड़का तुम्हारे कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद इतना बोल मुझे इतना और हंसाया कि मतलब क्वालिटी तब आ रहा था मेरे पास। एक क्वालिटी का सर है जो हम लोगों का कॉल मतलब ऑडिट करता है कॉल। तो आया, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा यूजर आया था, एक ऐसा ऐसा बोल रहा था। वो कॉल को जब ऑडिट कीजिएगा ना, थोड़ा सही से कीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा कॉल पे रिपोर्ट दिया है। बोला ठीक है, वही कॉल हम सुनेंगे तुम्हारा। ठीक है, चलो तुम्हारा कल पेमेंट हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अगर मैं कॉल नहीं करती, पेमेंट भी नहीं करते, 593 दिन हो चुके हैं, तो मैं पेमेंट घंटा भी नहीं नहीं करता, करते। घंटा नहीं करता, मेरे को कौन सा फर्क पड़ रहा है। वही सुनो, हेलो 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 हेलो। आज कॉल को डिस्कनेक्ट किया किए मैं तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही थी। कि